Hello everyone and you're welcome on my channel Hargar English. Today we will discuss the maxim. Yeah, these maxims are very most important for your examination. Ultravirus and ab initio. जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर देख रहे हैं अपने लॉ से रिलेटेड सिलेबस के कंटेंट को, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान लें कि हम आपको सिर्फ वही कंटेंट करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मैगज़ीन्स हैं ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर में भी आई हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इनको ज़रूर स्टडी करें। अंडरस्टूड? तो चलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स? ओके, नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट नोट ऑन द मैगजीम अल्ट्रावायरस विद एग्जांपल्स। आपसे कहा जा रहा है कि संक्षिप्त रूप से नोट बनाइए कौन से मैगजीम के ऊपर, अल्ट्रावायरस, और वो भी किसके साथ, उदाहरण के साथ में। आंसर, अब पहले आप इसको समझिए अल्ट्रावायरस है क्या। अल्ट्रावायरस का मतलब होता है जब कोई भी अधिकारी बियॉन्ड ऑफ द पावर जाकर के किसी काम को करता है। ठीक है, ये इसका अगर हम इसका असली मीनिंग देखें तो वो है अपने अधिकारों से परे जाना, यानी वो राइट उसके नहीं थे लेकिन फिर भी वो बियॉन्ड ऑफ द राइट जाकर के उसने किसी काम को किया। जब कोई इंडिविजुअल, ऐसा पर्सन या किसी तरह का कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई गवर्नमेंट इस तरह के कानूनी अधिकारों के बाहर जाकर कोई काम करती है तो वहाँ पर वो काम अल्ट्रावायरस कहलाता है। और ऐसा काम हमेशा ये ध्यान रखिएगा इनवैलिड होता है और अमान्य माना जाता है। मतलब वो वैलिड होता ही नहीं है, इनवैलिड होता है। और इस तरह का जो एक्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपका वॉइड होता है, मतलब शून्य होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यही मैगजीम आज डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। द लैटिन मैगजीम अल्ट्रावायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर्स। लैटिन मैगजीम अल्ट्रावायरस का अर्थ है बियॉन्ड द पावर, यानी अधिकारों के परे जाना। इट रेफर्स टू एक्ट्स परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल कंपनी और गवर्नमेंट एंटिटी दैट एक्सीड द लीगल अथॉरिटी ग्रांटेड टू देम बाय लॉ, ए कॉन्ट्रैक्ट और ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्ट प्रीफर करता है किसी भी ऐसे इंडिविजुअल व्यक्ति को या फिर किसी जो है कंपनी को या गवर्नमेंट को जो कि अपने लीगल अधिकारों के बाहर जा कर के या अपने लॉ के जितने भी उसके वैधानिक अधिकार दिए हुए हैं उसको विधि ने, उनसे बाहर जाके अगर कोई भी वो एक्टिविटी करता है तो इस जैसे कॉन्ट्रैक्ट में करता है या फिर संविधान में इस तरीके से करता है, संविधान में अपने अधिकारों के परे जाके किसी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन करता है। सच एज एक्ट्स आर कंसिडर्ड इनवैलिड एंड अनइन्फोर्सेबल। मतलब इस तरह का जो भी एक्ट होगा हमेशा ध्यान रखिएगा वो अवैध होगा और अमान्य होगा। अनइन्फोर्सेबल मतलब अमान्य होगा, उसे माना नहीं जाएगा। एग्जाम्पल फ्रॉम लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉरपोरेट लॉ। कॉरपोरेट लॉ में इस तरह का ज़रूर किया जाता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। In Ashbury Railway Carriage and Iron Corporation Limited versus Riche 1875, thus company entered into a contract beyond its memorandum of association. The court held the contract ultra-virus and void. तो इन्होंने यहाँ पर केस दिया है कि 1875 में ये केस हुआ था आशबरी रेलवे कैरिज का। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बियॉन्ड ऑफ द पावर जा कर के साइन किया उसने। और जो कोर्ट था, जब वो कोर्ट के सामने बात गई तो उसने कहा कि ये एक अल्ट्रावायरस है, मतलब ये शून्य है जो साइन, जिस तरीके से साइन किया गया है, जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा की गई है, तो वो क्या था, उनके अधिकारों के बाहर जा कर के उन्होंने उस संविदा को या उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इफ़ ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इम्पोजेज ए टैक्स दैट इज़ नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं जो कि लॉ के अकॉर्डिंग उनको ऑथराइजेशन या अथॉरिटी उनको नहीं मिली है, सच एन एक्ट इज अल्ट्रावायरस एंड कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट्स। इस तरह का कोई भी एक्ट अगर हो रहा है तो वो अल्ट्रावायरस के अंदर जाएगा और कोर्ट उसको क्या कर सकता है, कोर्ट उसको वहीं पर रोक देगा। अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट उसको अल्ट्रावायरस का केस कह करके वहीं पर उसको ख़त्म कर देगा, स्ट्रक डाउन कर देगा। लीगल इफेक्ट। लीगल इफेक्ट क्या होते हैं? अल्ट्रावायरस एक्ट्स आर वॉइड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड। अल्ट्रावायरस एक्ट्स शुरू से ही क्योंकि वॉइड होता है, शून्य होता है, बिल्कुल मान्य नहीं होता, और कैन नॉट बी रेटिफाइड मतलब उसमें सुधार भी नहीं किया जा सकता। नंबर 2, कोर्ट्स कैन डिक्लेयर देम इनवैलिड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। कोर्ट्स को जैसे ही पता चलता है तो वो क्या करती है, वो उसको डिक्लेयर कर देती है कि ये इनवैलिड है और उसके पावर के मिसयूज से बचाती है लोगों को। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अल्ट्रावायरस हमारा जो मैगजीम है वो ध्यान दीजिएगा, बियॉन्ड ऑफ द पावर जा कर के जो भी काम किया जाता है, चाहे वो कोई अधिकारी करे या फिर कोई कंपनी करे या फिर कोई इंस्टीट्यूट करे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के में इस तरीके से किया जाए। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि विदाउट लॉ को फॉलो किए हुए होता है
ऐसा कोई भी एक्ट, तो आप समझ जाइए कि ये एक इनवैलिड एक्ट है और इसी को अल्ट्रा वायरस की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक बार पढ़ने के बाद आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 10 वाला जो टॉपिक है वो मैंने शॉर्ट नोट ऑन द मैगजीन एब इनिशियो, ये यहाँ पर मैंने एब इनिशियो के ऊपर भी एक शॉर्ट नोट बनाया है आपकी मैगजीन के ऊपर। इसको देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा है ये भी, एब इनिशियो भी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन के अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें। चलिए, इस एब इनिशियो का क्या मतलब है, अब इसको पहले हम ऐसे समझा देते हैं। एब इनिशियो का मतलब होता है जब कोई काम शुरू से ही, मतलब बाद में नहीं, काम तो हो चुका है लेकिन क्या है कि शुरू से ही, वो आरंभ से ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि शुरू से ही अवैध है, शुरू से ही शून्य है या शुरू से ही अमान्य है, ऐसे समझिए, मतलब स्टार्टिंग से ही अमान्य है। द लैटिन मैक्सिम एब इनिशियो मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग, लैटिन मैक्सिम एब इनिशियो जो शुरू से ही, इन लीगल टर्म्स में अमान्य है। इट रेफर्स टू समथिंग बीइंग इनवैलिड, वॉइड और अनलॉफुल फ्रॉम द आउटसेट रेदर देन बिकमिंग सो एट ए लेटर स्टेज। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि ये रेफर करता है कुछ ऐसी अवैध या शून्य या अमान्य चीज़ों को, रेदर देन लेटर स्टेज, मतलब जो शुरुआत से ही अवैध और शून्य माने जा रहे हैं, जिनका पता हालांकि बाद में वो खुल के सामने आए, लेकिन ऐसे जो एक्ट था वो शुरू से ही अमान्य था। जब उसका पता चला तो वो बाद में भी फिर अमान्य ही कहलाएगा, ना कि उसको फिर बाद में वैलिड तो कर नहीं दिया जाएगा। तो आप ऐसे समझिए कि शुरू से ही कुछ ना कुछ ऐसी उसमें ब्लंडर मिस्टेक्स थी उस कॉन्ट्रैक्ट में कि वो शुरू से ही अमान्य था। एग्जाम्पल फ्रॉम लॉ, अगर हम लॉ के एग्जाम्पल को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इसका यूज़ किया जाता है। इफ़ ए कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अंडर फ्रॉड coercion or illegality, it is considered void ab initio, meaning it was never legally valid। अगर किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है जिसमें धोखा शुरू से ही शामिल है, ठीक है, अब धोखा शामिल है, साथ में चीटिंग भी शामिल है, साथ में उसको अवैधता भी है, जैसे कि आपने किसी ज़मीन के टुकड़े को जो कि आपका नहीं था, आपने किसी और के ज़मीन को बेच दिया अपना नाम करके, तो सामने वाले ने तो ख़रीद लिया क्योंकि वो तो आप पे ट्रस्ट करता है। अब जाहिर सी बात है कि ज़मीन तो किसी और की थी ना, आपने ख़रीद लिया, वो ठीक है, आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन हुआ क्या कि आप अननोन थे इस चीज़ से कि ज़मीन किसी और की थी। तो जो बीच वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो ज़मीन उसकी नहीं थी तो उसको बेनामा करने का भी राइट नहीं था, ऐसे समझिए, उसने फिर भी आपको बेनामा कर दिया, तो मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो शुरू से ही क्या होगा, अमान्य होगा। तो इसी को बोला जाएगा एब इनिशियो, मीनिंग इट वॉज नेवर लीगली वैलिड। एक ऐसा इसका अर्थ होता है जिसमें जो चीज़ कभी भी लीगली वैलिड नहीं होती, कभी भी नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं कि आज ही इनवैलिड हुआ है, स्टार्टिंग से ही वो क्या है, लीगली इनवैलिड है, उसे हम वैलिड कह ही नहीं सकते। अंडरस्टूड। नंबर 2, ट्रेस पास लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। दूसरा सेकंड पार्ट, ट्रेस पास लॉ में इसका यूज़ किया जाता है। इन 6 कारपेंटर्स के 1610, इफ़ ए पर्सन एंटर्स प्रॉपर्टी लॉफुल्ली बट लेटर मिस यूज देयर राइट। इसमें 6 कारपेंटर केसेस 1610 में है। इसमें एक व्यक्ति था जिसने किसी प्रॉपर्टी में प्रवेश कर लिया, ठीक है, लॉफुली, बट लेटर मिस यूज देयर राइट, लेकिन बाद में वो अपने अधिकारों का ही क्या करने लगा, मिस यूज़ करने लग गया। द एंटायर एंट्री में बी कंसिडर अनलॉफुल एब इनिशियो। तो ऐसा एक्ट जो उसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, आप प्रॉपर्टी में प्रवेश पा गए या रहने लगे किसी के घर में, जैसे कि कोई इंसान जाके किसी घर में रहने लगे, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो घर उसी का हो जाए, ठीक है, वो घर तो उसी का रहेगा जिसका है, लेकिन उसने अगर आपको रहने के लिए दिया है तो क्या है कि आप उस प्रॉपर्टी में प्रवेश तो पा गए हो लॉफुली, लेकिन अब आप क्या करने लगे, अपने अधिकारों को मिसयूज़ करने लग गए। तो ये क्या कहलाएगा आपका लॉ के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो ऐसे किसी भी एक्ट को कंसिडर किया जाएगा अनलॉफुल एब इनिशियो। शुरू से ही आपका जो भी इस तरीके की एक्टिविटी है वो सब क्या है, इनवैलिड है। लीगल इफेक्ट, इसका लीगल इफेक्ट क्या है, एन एक्ट दैट इज़ वॉइड एब इनिशियो हैज़ नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम द स्टार्ट। ये एक्ट वो होते हैं जो शुरू से ही शून्य होते हैं। अब क्योंकि शुरू से ही शून्य है तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग से ही इनका कोई लीगल इफेक्ट भी नहीं होता, इनके पास मतलब कोई लीगल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुरू से ही शून्य है ना, किसी तरह की कोई वैलिडिटी है ही नहीं, ठीक है, किसी तरह का लॉ को मतलब इसमें फॉलोअप किया ही नहीं गया, तो जाहिर सी बात है कि वो शुरू से ही शून्य है, इलीगल है। नो राइट्स और ऑब्लिगेशंस कैन अराइज फ्रॉम सच एन एक्ट। इस तरह के एक्ट के लिए कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की बात नहीं उठा सकता, ठीक है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता नहीं ये तो मेरा अधिकार था। तो ऐसा एक्ट अगर कोई व्यक्ति कर रहा है
जिसमें कि उसका कहीं से भी लॉ के अकॉर्डिंग कोई अथॉरिटी उसको नहीं है, लेकिन उसने एक ऐसा एक्ट किया है जो कि अनलॉफुल है और साथ में वो अपने राइट का मिसयूज़ कर रहा है, तो उसे कंसिडर किया जाएगा एब इनिशियो, शुरू से ही अनलॉफुल है और शुरू से ही ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो शून्य होगा, वॉइड होगा। समझ में आया? मैं समझती हूँ आपको दोनों मैगजीन्स बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। सभी बहुत अच्छे से इनको पढ़िए ध्यान से और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टडी करिए। मैंने इसीलिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में इनको दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो ज़्यादा पढ़ने में भी और समझने में भी। ठीक है, ओके, चलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए। आप ही लोगों के लिए चैनल बना हुआ है, आप ही के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट हम इसके अंदर अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक इसी तरह एक अच्छे कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।